हेलो क्लास 11th। आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होती है नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट। जैसे मेरी हाइट 183 सेंटीमीटर है तो उसमें 3 डिजिट्स आई 183, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। ऐसे ही 123 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 23.45 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 190.47 1 2 3 4 5 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 5,43,355 इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस हमें डिजिट्स काउंट करने हैं। अच्छा, ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह की वैल्यूज़ होती है। लास्ट जो होती है वो डाउटफुल होती है, और उससे पहले जितनी भी डिजिट्स होती है वो सर्टेन या फिर क्लियर होती है। अब लास्ट डिजिट डाउटफुल क्यों है उसके बारे में देखते हैं। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट डिजिट डाउटफुल क्यों है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मेरी हाइट मेज़र करी है मैंने और उसका रिजल्ट आया 183.5 सेंटीमीटर, पर क्या एक्चुअल में मेरी हाइट 183.5 सेंटीमीटर होगी एग्जैक्टली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हाइट ऑब्वियसली मेज़र करते रहेंगे तो फिर नैनोमीटर तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। सपोज़ मेरी हाइट 183.5969785878 ऐसा कुछ भी हो सकती है, या फिर 184.98759440 कुछ भी हो सकती है। पर ये कहना कि मेरी हाइट एग्जैक्टली 183.5 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा गलत हो गया। हाँ, 183 तक तो ठीक है, पर ये जो 0.5 एग्जैक्टली डिक्लेयर किया आपने कि इतनी ही हाइट है, वो स्टेटमेंट गलत है। अभी गलत क्यों है? क्योंकि हमारा जो मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेरा मेज़रिंग स्केल है, उसका एक लीस्ट काउंट है। वो उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेज़र ही नहीं कर सकता, तो वो आंसर कैसे बताएगा? तो के आगे आंसर दे ही नहीं सकता। तो 183.5 तक वो बता सकता है, तो उसने बता दिया। सेकंड प्रॉब्लम है, मेज़रमेंट में एरर्स इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। तो इस वजह से लास्ट डिजिट होती है वो थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, इसलिए उसको हम डाउटफुल डिजिट मानते हैं। पर हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमें बस नंबर ऑफ़ डिजिट काउंट करनी है। क्लियर हो या अनक्लियर हो, हमें बस डिजिट्स काउंट करनी है कि एक मेजरमेंट में कितने डिजिट है। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डिजिट्स काउंट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? तो आंसर है, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर लेसर द रिलेटिव एरर। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ही कम हमारा रिलेटिव एरर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ मेरा एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो गलत हो गया, और पेपर था 100 मार्क्स का, तो ऑब्वियसली मेरे 99 मार्क्स आएंगे। 1% का मेरे से एरर हो गया, गलती हो गई एक क्वेश्चन में। अगर वही एग्ज़ाम 10 मार्क्स का होता, उसमें 10 क्वेश्चन होते, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो जाता, तो मेरे आते 9 मार्क्स। मतलब यहाँ पे मेरे से 10% का एरर हो गया। पर वही एक क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर मेरे से पूछ ले और वही क्वेश्चन गलत हो जाए, तो मेरा इस टाइम एरर हो जाएगा वही एक क्वेश्चन गलत करने पे 100% का एरर। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हुआ है कि एरर हमारा सब एग्ज़ाम्स में सेम ही है, 1 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का था उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा रिलेटिव कितना एरर हुआ है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1% का ही एरर है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10% का एरर है, 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो 100% का एरर हो गया, और अगर 1000 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ गया तो सिर्फ 0.1% का एरर है। इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को मेज़र करते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने डिजिट्स में मेज़रमेंट है। डिजिट्स ज़्यादा है तो रिलेटिव एरर बहुत कम होगा, डिजिट कम है तो रिलेटिव एरर बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो एक सैटेलाइट है, उसकी हाइट है 11,23,438 मीटर, और उसमें एरर हो सकता है 1 मीटर का। तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, 1 मीटर 11,23,438 में 1 मीटर तो नेग्लिजिबल है, कुछ भी एरर नहीं है। पर अगर मैं बोलूँ एक पर्सन की हाइट है 6 मीटर और मेरी मेज़रमेंट करने में 1 मीटर का हेरफेर हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा एरर है ना। इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतने ही रिलेटिव एरर होने के चांसेस कम है, और जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही चांसेस ज़्यादा रिलेटिव एरर के होने के चांसेस हैं। तो अब कुछ रूल्स आते हैं, हम इन रूल्स को देखेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये ही रूल्स क्यों बने हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मेज़रमेंट है उसमें जितने भी डिजिट्स है वो सारी हमें बस काउंट करनी है, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल कहता है
जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं, क्योंकि वो मेज़रमेंट करने की वजह से आ रहे हैं ज़ीरो, तो वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। और लास्ट वाले में क्लियरली हमें दिख रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया, सर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू बढ़ानी होती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम चीज़ों को स्मॉल यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। मैंने पूछा कैसे? उसने बोला सर मेरी हाइट 181 सेंटीमीटर है, तो क्यों ना उसको मैं नैनोमीटर में डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ, तो इतनी सारी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। मैंने कहा कैसे? उसने बोला देखो सर 181 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर मैं हाइट कर दूँ अपनी नैनोमीटर में, तो मेरी 181 करोड़ नैनोमीटर हाइट हो जाएगी, और देखो कितनी सारी डिजिट्स आ गई, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा आ गई। मैंने बोला नहीं, इसको हम डीपली समझते हैं। देखो 181 सेंटीमीटर में सपोज करो 1 सेंटीमीटर का एरर था, ओके, और 181 नैनोमीटर में कितना एरर होगा उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से? उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 1 सेंटीमीटर का एरर हो रहा था, मतलब 1 करोड़ नैनोमीटर का एरर होगा। तो दोनों ही केस में रिलेटिव एरर तो सेम रहा, 181 में 1 का एरर और 181 करोड़ में 1 करोड़ का एरर। तो दोनों ही केस में रिलेटिव एरर सेम रहा। इसका मतलब ये ज़ीरो ऐड करने से रिलेटिव एरर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये फालतू के ज़ीरो लगाने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने वाली। सिग्निफिकेंट फिगर होती है जो भी हमने चीज़ मेजर्ड करी होती है उसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं। अब डिजिट्स यहाँ पे 1 2 3 डिजिट आई है 181 में। सेकंड वाले में नैनोमीटर वाले केस में भी 1 2 3 डिजिट्स ही मेज़र करके आई हैं। लास्ट के ज़ीरो तो आपने यूनिट चेंज करके लगा दी है, और इसकी वजह से हमारे एरर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हम इन ज़ीरोज़ को इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। तो हमें समझ में आया चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। 181 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में रखिए तो 0.00181 किलोमीटर आ जाएगा। जो हमारा एरर था वो भी तो किलोमीटर में आ जाएगा, 0.00001 किलोमीटर। तो इस केस में भी रिलेटिव एरर सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारी 3 ही मेजर्ड डिजिट है। ये ज़ीरो यूनिट चेंज करने से लगे हैं, तो इसलिए ये वाले ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद इनका हम एक रूल भी बना देंगे। पर अभी आप ओवरऑल ये समझ लो, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में के बाद अगर बहुत सारे ज़ीरो लगा दिए और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और किसी भी डिजिट्स अगर ज़ीरो से छोटी है और उसके पहले बहुत सारे ज़ीरो है, तो वो भी किसी ने चालाकी से यूनिट में कन्वर्ट करके उसको लिखा है। तो ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये भी हमने मेज़र नहीं किए हैं, यूनिट के कन्वर्जन से आ रहे हैं, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इन तीनों केसों में सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3, यहाँ पे भी 3 और इधर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ को मेज़र रफली कर लेते हैं। जैसे किसी माउंटेन की हाइट 24,000 फीट है, जहाँ मेरा फॉर्म का एरिया है 12,000 स्क्वायर मीटर। ऐसी चीज़ों में जो मेज़रमेंट की होती है जिसमें लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है, तो वहाँ पे जो बाद के ज़ीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया रफली 24,000 फीट। ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू 24,000 फीट नहीं होने वाली, 24,431 फीट निकलेगी या 24,127.925 कुछ भी फीट निकलेगी। तो जब हमने मेज़र ही नहीं किया है वो डिजिट को, तो जितने डिजिट तक मेज़र किया है 1 और 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2। सेकंड क्वेश्चन में भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2। इसके बाद के ज़ीरो हमने ऐसे ही लगा दिए, ये हमने मेज़र नहीं किए हैं, क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये हमारे मेज़रमेंट में एरर को रिड्यूस करने के काम ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको, और ना ही हमने इनको मेज़र किया है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रखेंगे। इन्हीं बातों का हम रूल बना देते हैं। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, नंबर अगर 1 से छोटा है, द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी ज़ीरो होंगे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये जो डिजिट आ रही है नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में और पॉइंट के राइट में जितने भी ज़ीरो आए हैं, इन सब को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने यूनिट कन्वर्जन किया होगा और फिर एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आ गए जिनको आपने मेज़र नहीं किया है। मेज़र सिर्फ एक ही वैल्यू को किया है जिसका आंसर है 1, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी।
आपने 1 मीटर को 0.001 किलोमीटर लिख दिया होगा, और ये जो 2 ज़ीरो है ये आपने मेज़र नहीं किए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1। नेक्स्ट रूल है द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन द नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। किसी भी मेज़रमेंट के बाद में जितने भी ज़ीरो हैं, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये आपने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है या फिर आपने रफली बताया है कि ये 12,300 सेंटीमीटर है। आपने जो लास्ट के दोनों डिजिट है ये मेज़र नहीं किए हैं, ये रफली आपने आइडिया लगाया है, इसलिए ये ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और थर्ड केस में आपने में बता दिया है, पर मेज़र्ड आपने 3 ही डिजिट्स तक किया है, लास्ट के ज़ीरो आपने रफली लगाए हैं, इसलिए ये भी तीनों के तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हमने पहले भी देखा था कि यूनिट में कन्वर्ट करने की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। तो तभी एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया, सर एक बार मैं मेज़र कर रहा था एक डिस्टेंस को और उसका आंसर एग्जैक्टली 1000 आया है, तो पर आपने तो बोला है कि लास्ट के जो ज़ीरोज़ लगे हुए हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 होगी? क्या है रफली सिर्फ मैं 1000 सेंटीमीटर कह रहा हूँ? पर सर मैंने एग्जैक्टली मेज़र किया है, वो 1000 सेंटीमीटर ही था, तो अब मैं क्या करूँ? तो उसका आंसर है कि आप उसको 1000 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, उसको लिखोगे 1000 पॉइंट सेंटीमीटर। पॉइंट डिनोट करता है कि आपने जो मेजर्ड वैल्यू की है पॉइंट तक मेज़र किया है और उसकी वैल्यू 1000 पॉइंट सेंटीमीटर है, तो ये चारों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी इस केस में। या फिर आप साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ कर सकते हो, वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिससे क्लियर हो जाए कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये रूल है फिफ्थ, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर हमने किसी भी पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ लगाए हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो लगाते हैं वो हम मेज़र करके लगाते हैं। इसलिए फर्स्ट केस में 3.500 में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू है और 0.01200 में फर्स्ट डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। पर जो लास्ट में ज़ीरोज़ लगाए हैं ये मेज़र्ड करके लगाए हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट हैं। ये ध्यान से देखिए, 0.0 जो फर्स्ट ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, क्योंकि शायद ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से आ गया है या इसको हमने मेज़र ही नहीं किया है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद जो 1200 है ये मेज़र्ड करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। थर्ड में 3.500, इसमें ये मेज़र करके ही लिखे गए हैं ज़ीरो, इसलिए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एक क्वेश्चन आया बच्चे का, सर अगर मेरे पास 10 बनाना है तो क्या उसमें 10 पॉइंट लिखूँगा या उसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी? आंसर है कोई भी काउंटिंग होती है, एग्जैक्ट डिजिट होती है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट रहती है। जैसे कि आपके पास 10 बनाना है तो आपको डाउट तो नहीं है कि 10 के बाद एक छोटा सा बनाना और निकल सकता है, छोटा बनाना और आ सकता है, या मेरा 10th बनाना है वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है ना। तो काउंटिंग के केस में जहाँ पे डिजिट्स एग्जैक्ट होती है वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होती है। रूल है एग्जैक्ट नंबर का, जहाँ पे या फिर हमने काउंटिंग की होती है नंबर्स की, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी। जैसे कि हमारे पास 33 काइट्स हैं तो एग्जैक्टली 33 है, तो वहाँ पे 30 इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। एक आवर में 60 मिनट होती है तो वो एग्जैक्ट 60 ही होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं है कि 60 के बाद भी कुछ वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशंस का। साइंटिफिक नोटेशंस हम यूज़ करते हैं ताकि हमें डाउट ही ना रहे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। जैसे फर्स्ट केस में 4700, हमें पता है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पहले फर्स्ट डिजिट सिर्फ एक डिजिट आएगी 4, फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आएंगी 7 और वहाँ तक आएंगी ताकि ये पूरा रिप्रेजेंट करे कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे 4.7 से क्लियर हो जाता है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, और डिजिट को कम्प्लीटली 4700 के इक्वल बनाने के लिए इंटू 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही आ जाएगा 4700, पर देखने से हमें क्लियर हो जाएगा 4.7 को कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट हमारा 4700 पॉइंट मीटर है, हमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये हमने पूरा मेज़र किया है वैल्यू को,
तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि ये किसी को डाउट ना रहे, गलती से भी इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में कोई समझ ना ले, इसलिए हम इसको क्लियरली लिखेंगे 4.700। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आते हैं वो मेजर्ड वैल्यू होती है, इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा 4700 मीटर इक्वल, और 2 ज़ीरोज़ भी आ गए और सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 हो गई है। ऐसे ही 0.00298 मीटर, किसी को डाउट हो सकता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा या नहीं होगा, पर हमें पता है पॉइंट के बाद और मेजर्ड वैल्यू से पहले जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ताकि बिल्कुल डाउट ही ना रहे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो हम लिखेंगे, हम 2 के बाद फर्स्ट डिजिट लिखते ही पॉइंट लगाना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डिजिट, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर पूरी हो जाए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पूरी हो गई हैं। उसके बाद इंटू 10⁻³ ताकि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपको इनमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कि कितनी कितनी है। 102.30, इसमें लास्ट की ज़ीरो मेजर्ड करके आई है, क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद जितनी ज़ीरो आती है वो मेजर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 200 अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो जितने भी ज़ीरो हैं ये रफली किसी ने आइडिया लगा के बताया है 200 है, तो ये डिजिट्स हमारी मेजर्ड नहीं है, तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 310010। यहाँ पे जो लास्ट ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये दोनों ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में 1,20,000, यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट की जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है 1200.00, हमें पता है पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू है, मेज़रमेंट करके ही लिखते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है, हमें पता है पॉइंट के बाद ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे 3 + 3 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। 100 के बाद पॉइंट लगाए, मतलब ये दोनों ज़ीरो भी मेजर्ड करके लिखे गए हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई 3। और 10 एप्पल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे काउंटिंग है, यहाँ पे होगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर को लेके कुछ रूल्स हैं। रूल सिंपल है कि अगर हमें किसी भी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना हो, उसमें से वो डिजिट जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू है उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यू में हमें आंसर को लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 284.70, जिसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इंटू 3.2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी 3.2 में, जो कि है 2। तो हमें अपने आंसर में ध्यान रखना है कि आंसर को सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 911.04, पर हमें आंसर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको जनरली पता होगा राउंड ऑफ करने के लिए अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो एक इंक्रीज़ हो जाती है डिजिट, और 5 से छोटी वैल्यू है तो वो इग्नोर कर देता है डिजिट्स को, और सिंपल वही आंसर रह जाता है। तो 911.04 को अगर हम सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू में रखेंगे तो आंसर आएगा 910, और बाकी की सारी वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी। साइंटिफिक नोटेशन में 9.1 इंटू 10⁻², इसको हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, सर अब तक जितने भी रूल्स आ रहे हैं आप उन सबको समझा रहे हो कि इसका रीज़न क्या है, पर यहाँ पे क्या लॉजिक है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतने में ही इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस रूल को समझने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा, ध्यान से समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज़ करो मेरे पास 100 है, 100 पॉइंट, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से जिसकी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर कितना आएगा 100 पॉइंट। मतलब क्लियरली किसी को डाउट नहीं है कि इसका आंसर 100 से कम या ज़्यादा आएगा। लेकिन जो यहाँ पे हमने 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा है जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ 1 है,
इसका मतलब इस 1 की वैल्यू हो सकती है 1.49 तक हो या फिर 0.51 हो, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू सिर्फ 1 है और इसमें एरर्स के कारण इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। एग्जैक्टली 1 नहीं है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आंसर अगर इस वैल्यू 1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 है, तो मेरा आंसर 149 से लेके 51 तक आ सकता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसका आंसर एग्जैक्टली 100 है? तो इसको मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली 100, तो इसके आंसर को मैं राउंड ऑफ करूँगा ताकि 1 तो आए पर पीछे के जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें डाउटफुल है, वो हमें क्लियर नहीं है कि आंसर इसके पीछे ज़ीरो ही आएंगे। तो इसलिए इसको आंसर को मैं राउंड ऑफ करके 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर लिखूँगा 100, पीछे पॉइंट नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब होता है कि इसका आंसर 100 है और पीछे के जो 2 डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, या फिर 1 इंटू 10⁻²। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। 100 पॉइंट इसका आंसर नहीं होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें समझ में आया है जो छोटे वाली वैल्यू होती है जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो उसमें एरर्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर्स की रेंज इस रेंज में आएगी। इसलिए इसको हमें राउंड ऑफ करके सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना होता है जितने की वो वैल्यू है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती है। आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो या फिर डाउट पूछिए। अब एक क्वेश्चन है, एक क्यूब है जिसकी साइड है 7.203 मीटर। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², 6 इंटू a², मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। पर हमें ध्यान रखना है इसका जो आंसर है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 311.3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर लिखेंगे। ऐसे वॉल्यूम में 7.203 का क्यूब करेंगे, 7.203 का क्यूब करके आंसर आएगा 373.714754। लेकिन ये जो वैल्यू है इसका आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है जब भी किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही हो उसमें जो वैल्यू है जो जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, तो इसमें 7.203 की ही मल्टीप्लाई हो रही है बार बार, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू का यही डिजिट है और इसका आंसर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर भी हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा। तो राउंड ऑफ करके इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको आंसर लिख देंगे। बातें हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके साथ सबको अलाइन कर देते हैं। जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू होती है डेसिमल के बाद, उतनी ही डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखा जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में 53.6 के बाद 0.6, यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा। तो बाकी की चीज़ों को राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 119.2। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 6 के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, मतलब हम डाउटफुल है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो वहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ये बताना कि आंसर में 119.2 के बाद 2191 ये डिजिट कन्फर्मली आएंगी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमें पता है 53.6 के बाद जो भी डिजिट्स आ रही है उनकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें डेसिमल के बाद जो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है उसी वैल्यू में हमें आंसर को देना पड़ता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ फिगर।